सुषमा अपनी बड़ी बहू लीला और छोटे बेटे प्रेम के साथ रहती थी। उसका बड़ा बेटा राज बाहर देश में जॉब कर रहा था। लीला की हर समय फोन पर बात करते रहने की आदत से सुषमा बहुत परेशान रहा करती थी। लीला, अरे ओ लीला, अरे ये बहू कहाँ चली गई, सुन क्यों नहीं रही है? लीला, लीला, हो ना हो फिर ये फोन पर ही लगी हुई होगी। हे भगवान, कुछ करो मेरी बहू का। लीला से कोई जवाब न मिलने पर सुषमा बाहर आती है और देखती है कि लीला टहल टहल कर फोन पर बात कर रही है। अरे ओ लीला, क्या कर रही है तू? मैं इतनी देर से तुझे आवाज दे रही हूँ और एक तुम हो जिसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे फोन को कभी तो पटक दिया कर, 24 घंटे कान पर लगाए रहती है। अरे तो क्या हो गया माँ जी, आप ऐसे चिल्ला क्यों रही है? और मैं फोन पर बात कर रही हूँ ना। अरे माँ जी, अब क्या फोन पर बात भी न करूँ? अरे जब देखो तब फोन पर बात ही तो करती रहती हो, और मैं तुझे कब से बुला रही हूँ, वो तुझे सुनाई नहीं देता। अरे इतना भी फोन से नहीं चिपकना चाहिए, घर में और भी तो काम होते हैं। ये थोड़ा कि सब काम छोड़कर बस फोन पर लग जाओ, जैसे बाकी सब काम अपने आप हो जाएंगे। पर माँ जी, मुझे तो आपकी आवाज ही नहीं आई और काम तो मैंने सब कर दिया है, तो अब कौन सा काम बाकी रह गया है? अरे आवाज कहाँ से आएगी जब कान में फोन लगा हुआ होगा? हर रोज पूरा पूरा दिन ऐसी क्या बात करती है? किससे इतनी बातें करती रहती है तू, जो तेरी बात ही खत्म नहीं होती? अरे माँ जी, मैं तो अपनी छोटी बहन राधा से बात कर रही थी। अब क्या मैं घर पर बात न करूँ? उसको कुछ जरूरी काम होता है तभी फोन करती है। अब मैं उसके लिए इतना टाइम तो निकाल ही सकती हूँ ना। अरे वो तो अभी कुंवारी है, इसलिए उसके पास तो समय ही समय है, पर तू तो शादीशुदा है, तुझे तो ससुराल में 10 काम होते हैं, फिर क्यों फोन में लगी रहती है? माँ जी, अब जाने भी दीजिए ना। आप ये बताए आपका क्या काम रहता है? बताए, मैं कर देती हूँ। और मैंने आज तक क्या कोई काम देर से किया है क्या, जो अभी आप ऐसे बोल रहे हो? अरे मैं चाय के लिए कह रही थी, सर में दर्द हो रहा है, पर तुझे बुलाने के चक्कर में मेरे सर का दर्द और बढ़ गया। आप जा जल्दी से चाय बना के ले आ। ओ अच्छा, आप आराम से बैठिए, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। लेकिन माँ जी, चाय के लिए तो आप नौकर को भी बोल सकती थी। अगर नौकरों के हाथ की चाय ही पीनी पड़े तो मैं बहू किसके लिए लेकर आई हूँ? जा अब जल्दी जाकर चाय बना कर ला। लीला सुषमा को चाय बना कर देती है और जब वो जाने लगती है। अरे अब कहाँ जा रही है? कहीं नहीं माँ जी, बताइए क्या बात है? अभी भी कोई काम बाकी है तो बता दीजिए। मुझे तेरे हाथ में फोन दिख रहा है, मुझे पता है तू फिर से बात करने जा रही है। अरे अपने मायके की फिक्र छोड़ दे, थोड़ी ससुराल की भी फिक्र कर ले। तेरे देवर की शादी करवानी है, उसके लिए कोई लड़की तेरी नजर में है या नहीं? अब पूरा दिन इस फोन में ही घुसी रहेगी क्या? हाँ माँ जी, एक लड़की तो है, मेरी दोस्त की पड़ोस में रहती है, मीरा नाम है उसका। देख, लड़की ना संस्कारी होनी चाहिए। हाँ हाँ माँ जी, मीरा बहुत ही संस्कारी लड़की है, पर वो लोग ज्यादा पैसे वाले नहीं है। अरे मुझे अमीर गरीब से कोई मतलब नहीं है, मुझे लड़की के चरित्र और संस्कारों से मतलब है। बस वो अच्छे होने चाहिए, बाकी भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है हमारे पास। ठीक है ना माँ जी, तो फिर कल चलते हैं उनके घर, फिर आप अच्छे से बात कर लेना, और अगर सब ठीक रहेगा तो देवर जी की भी शादी हो जाएगी और मेरी देवरानी आ जाएगी। फिर अगले दिन दोनों सास बहू मीरा को देखने जाते हैं, जहाँ मीरा के पिता चंद्र प्रकाश कहते हैं, बहन जी, आप अपने बेटे का रिश्ता लेकर हमारे घर आए, हमारे तो भाग्य ही खुल गए बहन जी। लेकिन देखिए, हम ज्यादा पैसे वाले लोग नहीं हैं, हम आपको दहेज भी नहीं दे पाएंगे। दहेज तो क्या, हमारे पास तो हमारी बेटी को पहनाने के लिए गहने तक नहीं है, ऐसे में हम आपके परिवार में शादी। अरे भाई साहब, आप चिंता क्यों करते हैं? मुझे मतलब सिर्फ आपकी बेटी के संस्कारों से है, बाकी हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। और आपकी बेटी जब हमारे घर की बहू बनेगी तो जो मेरा है वह सब मेरी बहुओं का ही होगा। अरे नहीं नहीं बहन जी, समाज क्या कहेगा कि लड़की के बाप ने बेटी को शादी में कुछ भी नहीं दिया, अपनी बेटी को खाली हाथ भेज दिया। आपकी ये बात तो बिल्कुल सही है, तो ऐसा करते हैं कि मैं कुछ गहने आपको दे दूंगी, वो आप शादी में अपनी बेटी को पहना देना, आपको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा और समाज में हम दोनों की नाक भी बच जाएगी। देखिए, अब ये सही है, इसलिए आपको कोई इनकार नहीं करना है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी बेटी को इतना अच्छा रिश्ता मिल गया है। आप लोग पैसे के साथ साथ दिल से भी बहुत अमीर है, मेरी बेटी के तो भाग्य ही खुल गए। अरे भाई साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? अमीर गरीब तो इस समाज ने बनाया है, हम सब तो इंसान हैं।
और हमें इंसानियत के नाते ही एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अंकल जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आपकी बेटी हमारे घर में बहुत खुश रहेगी। मैं अपनी देवरानी का अच्छे से ध्यान रखूंगी। अब आपकी बेटी हमारे परिवार का हिस्सा है। थोड़ा समय गुजरता है और फिर मीरा की शादी सुषमा के बेटे प्रेम से हो जाती है और मीरा बहू बनकर प्रेम के घर आ जाती है, जहां प्रेम मीरा से कहता है, मीरा तुम खुश तो हो ना, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? खुश? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिल गया है। ये भी कोई मेरे पिछले जन्म के कर्म है, जो मुझे आपके जैसा पति और माँ जैसी सास मिली है। हाँ ये तो है, मेरा परिवार तो है ही सबसे अच्छा। फिर कुछ दिन गुजरते हैं कि एक दिन लीला की बहन राधा उनके घर में रुकने आती है। आओ आओ राधा बैठो, और घर में सब कैसे हैं? अच्छा बताओ तुम आज क्या खाओगी? आज मैं वही बना देती हूँ। कौन आया है बहू जिसकी इतनी खातिरदारी हो रही है? राधा आई है माँ जी। हे भगवान तेरा धन्यवाद, आज तूने मेरी सुन ली, मैं तो धन्य हो गई। अरे आंटी जी आप मेरे आने से इतना खुश क्यों हैं? जो भगवान को धन्यवाद दे रही हैं। अरे बेटा मैं तुम्हारे आने से खुश इसलिए हूँ क्योंकि अब कम से कम तुम्हारी ये बहन 24 घंटे तुमसे फोन पर बात तो नहीं करेगी। अब इस फोन का गला तो नहीं दबा रहेगा ना पूरा दिन। कम से कम अब तो इस घर में कुछ काम टाइम पर होगा। क्या आंटी जी आप भी ना बड़ी मजाकिया हो? देखा बहन सास हो तो ऐसी हो। अरे ऐसा नहीं है माँ जी, राधा से ना सही, पर मैं अपनी मम्मी से तो फोन पर बात करूंगी ना। सभी की आवाज सुनकर मीरा भी अपने कमरे से बाहर आ जाती है। कौन आया है माँ जी? अरे तुम्हारी जेठानी की बहन आई है, आओ मैं तुम्हें भी मिलवा दूं। हाय मैं राधा हूँ, तुम्हारी जेठानी की बहन। हेलो राधा जी, मैं मीरा। हाँ मैं आपको जानती हूँ, मैं तो आपकी शादी में भी आई थी। फिर उसी दिन शाम में जब वो सब बैठकर बातें कर रही थी तो राधा कहती है, मैं सोच रही हूँ एक सोने की चेन ले लूं। मेरा गला ना बहुत खाली खाली सा लगता है। अरे तुझे क्या जरूरत है सोने की चेन की? जरूरत क्या है, औरतें तो सोना ही पहनती है, शौक होता है। क्या दीदी आप भी ना? मुझे तो वैसे भी सोना पहनने का बहुत शौक है। मेरा बस चले ना तो हर दिन कुछ ना कुछ सोने का खरीदती रहूं। अरे तू अभी कुंवारी है, औरत नहीं है, तो तू क्या करेगी इतने सोने के गहनों का? कुछ अच्छे काम में लगा ले पैसे। अरे दीदी भला ये क्या लॉजिक हुआ? क्या दीदी आप भी कुछ भी बोल रही है? अरे दीदी सही कह रही है, अगर आपको सोने की चेन लेने का मन है ना तो आप चांदी की चेन ले लीजिए। वो सस्ती भी पड़ेगी और चोरी होने का डर भी नहीं रहेगा। सस्ती पड़ेगी। मीरा दीदी आप भी लीला दीदी का साथ देने के लिए कुछ भी बोल रही हो। भला मुझे सस्ती महंगी से क्या लेना देना? मेरा बस जो लेने का मान है तो बस लेना है। राधा जी मैं दीदी का साथ देने के लिए नहीं कह रही, वो जो कह रही है वो ठीक लगा इसलिए कह रही हूँ। अच्छा मैं समझ गई, आपने तो अपने घर में चांदी की चेन ही पहनी होगी, क्योंकि आप लोग तो काफी गरीब हो ना, और हो सकता है कि आपने चांदी की भी ना पहनी हो। मैं समझ सकती हूँ आप ऐसे क्यों बोल रही हो। अरे राधा क्या बोल रही है तू? कुछ तो सोच समझ कर बोला कर। अरे मीरा क्या कहना चाहती है ये समझ। क्यों मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? अब आप ही बताएं मीरा दीदी आप कौन सी चेन पहनती थी शादी से पहले? बताएं ना जरा। कोई भी नहीं, मुझे लगा ही था, तभी तो आप कह रही थी कि चांदी की चेन ले लो, क्योंकि आपके लिए तो वो भी बहुत महंगी होगी ना, तो सोने की तो बात बहुत दूर की है। मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। राधा की बातें मीरा को तीर की तरह चुभ रही थी, इसलिए वो बहाने से उठकर वहाँ से चली जाती है। तब लीला राधा से कहती है, ये क्या बदतमीजी थी राधा, तुम्हें उससे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तुमसे किसने कह दिया कि उसने पहले कभी चेन पहनी है या नहीं पहनी? और अगर नहीं भी पहनी तो ऐसे नीचा दिखाने की क्या जरूरत थी? उनके परिवार के हालात ठीक नहीं है और तूने उसको ये सब बोल दिया। अरे दीदी आप क्यों उनकी साइड ले रही हो? अब आप जेठानी हो तो जेठानी बनकर रहो ना, थोड़ी मजे लो अपनी देवरानी के। बताओ भला शादीशुदा आप हो और ये सब मुझे आपको बताना पड़ रहा है। क्यों दीदी इतनी छोटी सी बात आपको समझ में नहीं आती क्या? अरे राधा ये सही नहीं है, किसी की मजबूरी का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं है, और आज के बाद कुछ भी ऐसा वैसा बोलने की हिम्मत मत करना जो उसको बुरा लगे। लीला ने राधा को समझा तो दिया था, पर वो भला कहाँ सुनने वाली थी। फिर एक दिन, अरे बहू आज ना मैंने डोनट्स मंगवाए हैं, आओ सब लोग खा लो, हमारे शहर की सबसे अच्छी बेकरी से आए हैं।
बहुत नाम है इस बेकरी का, चलो आ जाओ सब जल्दी से। अरे वाह क्या बात है माँ जी। डोनट्स, ओ माय फेवरेट। क्या हुआ मीरा दीदी, आपको डोनट्स पसंद नहीं आए? अरे खा कर देखो, ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं बस। ओ मैं समझ गई, आपने आज तक डोनट्स खाए नहीं होंगे। आपको ये भी पता नहीं होगा कि इसे खाते कैसे हैं और इसका स्वाद कैसा है। अरे कोई बात नहीं, खाकर देखो, एकदम रोटी जैसा स्वाद है डोनट का। तो राधा, इसमें हंसने वाली क्या बात है? ये कोई बोलने वाली बात है? आंटी जी, मैं सोचकर हंस रही हूँ कि खाना तो दूर, मुझे लगता है कि इन्होंने डोनट्स का नाम ही पहली बार सुना है। लीला, अपनी बहन को समझाओ कि थोड़ा तमीज से बात करें। कब क्या बोलना है और कब क्या नहीं, ये बात इसे समझ में नहीं आती क्या? नहीं नहीं माँ जी, राधा सही कह रही है। मुझे नहीं पता कि ये डोनट क्या होता है, मैंने कभी नहीं खाया। खाना तो छोड़िए, मैंने देखा भी नहीं है। लेकिन फिर भी राधा, तुम बहुत ज्यादा बोलने लगी हो, चुप रहा करो थोड़ा। मीरा को राधा की यह सब बातें अजीब लगती थी, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती थी। एक दिन जब मीरा के मायके से उसकी मौसी आती है। मीरा बेटी, हम तो तुम्हारे लिए बहुत खुश है कि तुम्हारी शादी भी इतने अच्छे से हो गई और तुम्हें ससुराल भी इतना प्यारा मिला है। हमें तो यकीन नहीं होता कि भाई साहब ने तुम्हारे लिए इतने अच्छे गहने बनाकर रखे थे, वरना सोने के भाव तो अब आसमान छू रहे हैं। अच्छा हुआ कि भाई साहब ने तुम्हारी शादी के लिए पहले से ही तैयारी थी और इतने गहने बनवा कर रखे थे, और इसीलिए तो ये शादी इतनी आराम से हो गई। जी मौसी जी, ठीक कह रही है आप। ओहो, आप लोग ना बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। क्या मतलब बेटा, क्या कहना चाहती हो, ठीक से बताओ। मतलब बताऊंगी ना तो कलेश हो जाएगा। रहने दो, वैसे भी मुझे चुप रहने को कहा गया है। आप कहना क्या चाह रही है राधा जी, साफ साफ बताओ। ऐसे बातों को आप गोल गोल ना घुमाओ, जो कहना है सीधे से कह दो। यही कि मैं जानती हूँ कि वो गहने आपके पापा ने नहीं दिए थे। वो गहने कहाँ से आए थे मुझे तो मालूम है। अच्छा, तो किसने दिए थे भला इतने सारे गहने, वो भी सोने के किसने दिए? मौसी जी, इनको ना मजाक करने की आदत है। मजाक कर रही है ना आप भी राधा जी। मीरा का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि राधा को ये बात कैसे पता चली। वो गेस्ट के जाने के बाद राधा से कहती है, राधा जी, आपको ये बात कैसे पता चली कि वो गहने मेरे पापा ने नहीं बनवाए थे? आपको किसी ने बताया है क्या? पता है बस। मुझे तो ये भी पता है कि वो गहने आपकी सासू माँ ने बनवाए हैं। इस घर की हर बात का पता होता है मुझे। किसने बताया आपको? आप पहले वो बताए मुझे। जिसने किया उसने बताया, और कौन बताएगा? वरना मुझे तुम्हारे घर की बात भला कैसे पता हो सकती है? मतलब आप किसके बारे में कह रही है? दिमाग लगाओ, इतनी तो समझदार हो ना। और अगर नहीं समझ पा रही हो तो बात को भूल जाओ। मीरा को ये जानकर यकीन नहीं होता कि उसकी सास यह बातें किसी को कैसे बता सकती है। उन्होंने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए ये काम किया था, तो वो भला क्यों बताएगी किसी को? जी, वो गहनों वाली बात राधा को पता चल गई और वो कह रही थी कि माँ जी ने उसे बताया है। माँ जी ने ऐसा क्यों किया होगा? अगर दूसरे को बताना ही था तो गहने दिए ही क्यों थे? पता नहीं मम्मी ने ऐसा क्यों किया। खैर, अब अगर कर दिया है तो जाने दो, कोई बात मत करना, वरना कलेश हो जाएगा। अब जो हो गया उसे भूल जाओ। फिर कुछ दिन तक सब ठीक चलता है। फिर एक दिन राधा कहती है, मीरा दीदी, आपका भाई कभी क्यों नहीं आता? मैं इतने दिनों से यहाँ हूँ, लेकिन आपकी मायके से कोई भी नहीं आया आज तक। क्या उनको आपकी चिंता नहीं है? वो थोड़ा बीमार है ना, इसलिए नहीं आ पाता। थोड़ा बीमार है या दिमाग खराब है उसका, इसलिए नहीं आता। बस राधा, बस अब बहुत हो गया। जो मन में आता है बोलती चली जाती हो। ये तुम्हें किसने बताया? क्या ये भी माँ जी ने कहा है तुमसे? अरे क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया? माँ जी, आपने समाज में अपनी और मेरे पापा की नाक बचाने के लिए आपने हमारी मदद करी थी, पर राधा को बताकर आपने ये सब किए कराया पर पानी फेर दिया। माँ जी, उसने ना जाने किस किस को बताया होगा, और अब ये बोल रही है कि मेरे भाई का दिमाग खराब है। बल्कि आपको भी पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके दिमाग की नस में परेशानी है, उसका दिमाग खराब नहीं है। अरे, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। ये जरूर लीला ने किया होगा। यही हर समय फोन पर बात करती रहती है अपनी बहन से। मैं फोन पर बात जरूर करती हूँ माँ जी, पर इधर की उधर नहीं करती। झूठ, सरासर झूठ। ये तुमने ही बताया होगा।
अरे मैंने कुछ नहीं बताया, बता ना राधा। राधा ने ही मुझसे से कहा था कि माँ जी ने बताया है। हाय लीला, तेरी बहन कितनी झूठी है। मेरा फोन चेक कर ले, मेरी तो इससे बात तक नहीं होती कभी। सुषमा का फोन चेक किया जाता है तो उसमें सचमुच उन लोगों की 1 घंटे की एक कॉल पड़ी हुई होती है। माँ जी आपकी कॉल तो है और वो भी 1 घंटे की। का मतलब आप झूठ बोल रही हो। अरे ये 2 महीने पहले की कॉल है, जब तेरा फोन खराब हो गया था। पर मेरी बात तो सिर्फ 5 मिनट हुई थी उस दिन, फिर मैंने फोन रख दिया था और मैं आपसे बात करने लगी थी। अच्छा अब मुझे समझ में आया, तब फोन कट नहीं हुआ होगा और ये हमारी सारी बातें सुन रही होगी। सच सच बोल राधा, ऐसा ही हुआ था ना? अरे बाप रे, तुम सास बहू तो व्योमकेश बख्शी की भी माँ हो। राधा तुझे ज्यादा मजा आता है जासूसी करने में, तो सचमुच की जासूस बन जाना। हमारे घर में क्यों कलेश करवा रही है? इसमें मेरी क्या गलती है? तुम लोगों ने फोन कट नहीं करा और बात करने बैठ गई तो मैंने सुन लिया। अरे सुन लिया तो ठीक है, पर उसके बाद मुझे ताने देने की क्या जरूरत थी? मेरे मायके वालों के सामने मेरी बेइज्जती करना, मेरे भाई को पागल कहना, वो सब क्या है? हाँ ठीक है, वो मेरी गलती है और आपके भाई को लेकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। आंटी जी ने कहा था कि उसके दिमाग में परेशानी है, तो मुझे लगा वो पागल है। राधा अपना सामान पैक कर और निकल यहाँ से। हम लोग इतना मिलजुल कर प्यार से रहते हैं और तू यहाँ आ गई कलेश करवाने। निकल जा यहाँ से। और मीरा, राधा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। इट्स ओके दीदी, और माँ जी आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको गलत समझा। राधा वहाँ से चली जाती है और उसके बाद से वो तीनों लोग मिलजुल कर खुशी खुशी रहते हैं।